अगर आपको भी मैथ और रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है या आप फास्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो टेंशन ना ले और ज्वाइन करें हमारा JNK बैंक का रेवोल्यूशन बैच, जिसमें आप सबको बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करवाया जाएगा और इसमें आपको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको कंटेंट पसंद ना आए तो आपका अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ज्वाइनिंग के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको फुल डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ये मान के चलता हूँ कि आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे और ईमानदारी से घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अजय एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूँ। आज की क्लास में हम लेक्चर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, डैट इज सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर नंबर 6। इससे पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं। अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि नंबर ऑफ लेक्चर्स एक टॉपिक पे बढ़ रहे हैं तो ये आपको नहीं सोचना है। अगर 5 नंबर के लिए आपको 2 लेक्चर एक्स्ट्रा पढ़ने पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ लो। 1 साल वेस्ट करने से बेटर है कि 2 दिन एक्स्ट्रा पढ़ लो। और आपको एक छोटी सी मैं ना बात बताता हूँ। होता है कि एक्चुअली में एक कुआं है, कुएं में अगर मछली है, उस मछली को पता क्या लगता है? उसको लगता है कि जो कुएं में पानी है ना वो बहुत बड़ा समुंदर है, उसके लिए वही समुंदर है, क्योंकि उसने वही दुनिया देखी है, उसको नहीं पता बाहर क्या है। अगर उस मछली को आप लेके नदी में डाल दो, उसको लगेगा अरे यार इतनी बड़ी दुनिया भी है। और वही मछली अगर आप समुंदर के अंदर डाल दो तो समुंदर में उसको क्या लगेगा कि इतनी बड़ी दुनिया है। मतलब आपकी नॉलेज की कोई लिमिट्स नहीं होती, आप जितना सीखना चाहो उतना सीख सकते हो, पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। वो बंदा उतना ही जितना उसका लेवल होता है, यहाँ तक वो पढ़ा तो उनको लगता है इतना ही सब कुछ है। और आपकी सिलेक्शन के लिए आपको समुंदर में आना ही पड़ेगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो जितना हो सके उतनी मेहनत करो। चीज़ें आपको एक भी ऐसी चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही जो बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इरेलीवेंट हो। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है वो सारी चीज़ें पेपर में आ चुकी हैं, उसके रिलेटेड पेपर में पूछी जा चुकी हैं और आपको भी ये चीज़ें आएंगी। इसलिए आपको लेक्चर देख के डरना नहीं है। और एक चीज़ हाँ ये याद रखना, जब भी आप चीज़ पढ़ते हो ना तो चीज़ को पढ़ो कैसे? हमेशा चीज़ को पढ़ो कि हम किसी को समझा सकें। कोई भी अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, अगर किसी को समझाने लायक पढ़ लोगे तो उसके बाद वो कॉन्सेप्ट आपके लिए हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, आपका कोई भी डाउट्स उसमें नहीं रहेगा। बट अगर आप किसी को वो कॉन्सेप्ट डिलीवर नहीं कर सकते, किसी को नहीं समझा सकते, इट मीन्स उसमें कोई ना कोई कमी है। जब भी कोई चीज़ पढ़ते हो उसको नॉलेज के लिए पढ़ो, उसको कॉन्सेप्ट को अगले बंदे को पढ़ाने के लिए पढ़ो। अगर इतनी बात चीज़ में समझ आ जाती है तो कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। और हमेशा चीज़ों को बर्डन मत लो। देखो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ये एक ना पार्ट है उसका, बट चीज़ों को पढ़ते हो नॉलेज के लिए पढ़ो। एक टाइम ऐसा आएगा आपको चीज़ों में पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। जब आपको नई नई चीज़ें सीखोगे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, आपका अपने आप चीज़ों में नज़रिया चेंज हो जाएगा। और हमारा मेन मोटिव भी यही है कि आपका पढ़ने का एक नज़रिया भी चेंज करना है, हमें आपकी सोच को चेंज करना है कि आप जिस चीज़ को बर्डन मानते हो इसमें बहुत मज़ा होता है पढ़ने में। मैं आपको बताऊँ, पढ़ाई सबसे मज़ेदार चीज़ है। एक स्टूडेंट लाइफ होती है जो सबसे इंटरेस्टिंग लाइफ होती है। इसमें देखो अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हो, इंटरेस्ट से चीज़ें सीखते हो तो कोई बर्डन नहीं होता, कुछ नहीं होता। पढ़ाई से आसान कोई चीज़ नहीं है और पढ़ाई से डिफ़िकल्ट भी कोई चीज़ नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप चीज़ों को कैसे सोचते हो। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि नॉलेज को जितना हो सके उतनी गेन करो। पेपर तो एक छोटा सा पार्ट है, ये डेफिनेटली क्लियर होगा, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ द डे। और इस क्वेश्चन में क्या है, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि 2 की पावर क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए एक बेस को सेम बनाओ, और बेस अगर आपको हिंट मिल गया कि बेस 2 बनाना है तभी तो पावर निकलेगी। इसका बेस मानो 2 और पावर है, सीधा एडिशन करना स्टार्ट करो। मैंने बेस माना 2 और मैं सिर्फ पावरों के साथ अब कैलकुलेट कर रहा हूँ। इसको 2 बनाने के लिए 2 की पावर लिखनी पड़ेगी 4। 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। तो 2 की पावर जैसे 4 लिखूंगा, 4 4 या 16। डिवाइड में हमेशा माइनस लिखा जाता है पावरों में। मैं पावर की बात कर रहा हूँ, नंबरों की बात है। ये ऑलरेडी 2 है और पावर 4 आ गई। डिवाइड में माइनस लिखा जाता है, 2 का पावर 2 लिखूंगा और 2 2 जा 4 होगा, क्योंकि 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ और ऑलरेडी 2 है, 2 2 जा 4 हो जाएगा। देन डिवाइड है तो माइनस करूंगा, सिर्फ मैं पावरों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं पावर माइनस वो नहीं लिख रहा हूँ, 2 2 नहीं लिख रहा हूँ। 8 मतलब 2 का क्यूब, क्यूब मतलब 3 × 2 6। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो पहले वो देखना। डिवाइड का मतलब माइनस। 16 मतलब 2 की पावर 4, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई 3 के साथ 12 आ गया।
और मल्टीप्लाई मतलब एडिशन, 8 मतलब 2 का क्यूब, 3 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 15 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 15 बनेगी टोटल। मैं सिर्फ पावरों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आगे बारी किसकी, एडिशन करने की। तो ऐसे कर सकते हो आप, जैसे यहाँ पे देखो 4 4 8 और 6 14, ठीक है, ऐसे कर लो। जैसे कुछ कट रहा है, अगर आपस में कट रहा है ऐसे काट सकते हो। जैसे 4 और 4 8 होता है, -8 + 16, तो प्लस का 8 बच गया। आगे देखो 6 6 माइनस का 18, और ये 8 और 15 कितना हो गया 23। 23 में 18 गया तो कितना आ गया, 23 में से 18 गया तो 5 आ गया प्लस का। देखो 8 और 15 प्लस वाला कितना हो गया 23। 23 में से कितना माइनस करना है, क्योंकि ये माइनस का आएगा 18। 23 में से 18 गया तो प्लस का 5 इसका आंसर आ जाएगा। एक लाइन ये लिखनी है, दूसरी ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, ये आप देखोगे जब आप प्रीवियस ईयर पेपर करोगे। इसी टाइप में मैं आगे थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाता जाऊंगा, और इस टाइप को खत्म करने के बाद हम नया टाइप आज करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। चलो अब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा ना, आपको सिंपल लगेगा। देखो बेस मान है 5, मैं सीधा पावर के साथ कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑफ है ना, ऑफ वाले को पहले अलग से लिखना है। जैसे मैं ऑफ वाले को मैं अलग से लिख लेता हूँ, ये ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इसको अलग से लिखो। 5 बेस बनाना है, इसका 5 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 25 को लिखूंगा 5 का स्क्वायर, और ऊपर पावर 5 है तो 5 × 2 10 10, और मल्टीप्लिकेशन मतलब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 5 की पावर 6। इसको अलग से ब्रैकेट में बंद कर लो, बाकी एज इट इज जैसा आता लिखते जाओ। ये डिवाइड था, इसके और इसके बीच में पावर में क्या होगा, ये पूरा एक नंबर है और ये एक, और इसके बीच में पावर में क्या होगा माइनस होगा। कितना 625 मतलब 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 कितना होता है 625, और 4 × 4 कितना होगा 60। डिवाइड है तो माइनस, 5 का क्यूब 125 होता है, मुझे बेस 5 बनाना था, पावर 3 लिखनी पड़ेगी 5 की, तो बेस 5 हो जाएगा। 3 3 से कितना होता है 9, एंड मल्टीप्लिकेशन मीन्स एडिशन। देन 5 की पावर कितनी आ गई यहाँ पे 4 4 4 या 60, मल्टीप्लिकेशन मीन्स एडिशन, और माइनस ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर ऊपर -4, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस पावर 8, तो माइनस का 8। देखो ये पावर माइनस की है, यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर, 25 को तो लिख दूंगा। अब देखो 4 2 जा 8 और माइनस प्लस माइनस का 8, तो मैंने इसको माइनस कर लिया। अब करते हैं कैलकुलेशन। 16 10 और 16 60, सॉरी 10 और 6 16, माइनस का 9 प्लस का 16 माइनस का 8। 16 से 16 कट गया, प्लस माइनस कैंसिल, 16 में 16 गया 0। ये हो गया 9 और 8 कितना हो गया 17, माइनस का 17 में से 16 गया तो कितना आया माइनस का 1। इसकी पावर आ गई 5 की पावर -1, तो 5 की पावर कितनी आ गई माइनस का 1। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो 5 की पावर 4 4 16, 5 का स्क्वायर माइनस है, तो ये ऑफ का मैंने एक साथ लिख लिया। 10 और 6 16, यहाँ पे 10 और 6 16, ठीक है। यहाँ पे 5 की पावर 3 × 3 9, 5 की 4 4 16, और ये प्लस का, ठीक है। 16 से 16 कट गया, 9 और 8 17, माइनस का, हाँ 5 की पावर आ गई -1। इट मीन्स कि यहाँ पे ये 5 की पावर कितनी आएगी, आंसर आएगा -1। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। चलो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ये आपका क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड है, राइट साइड में आपको बताना है x, अगर 3 की पावर x + 2 है तो x कितना होगा। तो मतलब x ही तो निकालना है, पहले आप 3 की पावर निकाल लो, और पावर कितनी है देखो x क्या बनेगा, अपने आप निकल जाएगा। तो सेम है, 3 बेस बनाओ, 3 का बेस बनाया तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 का क्यूब होता है 27, और 3 × 5 कितना हो गया 15। डिवीजन मतलब मल्टीप्लिकेशन, सॉरी डिवीजन मतलब सब्ट्रैक्शन। 27 मतलब 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब मतलब 3 3 = 9, माइनस का 9, माइनस का 9। आगे देखो मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, 3 की पावर 4 करो तब होता है 81, मतलब 3 की पावर अगर 4 करो, 3 × 3 9 9 3 40 27 27 में 3 81, तो 4 4 × 7 कितना होता है 28, और ये बीच में क्या था मल्टीप्लिकेशन का एडिशन आ गया। यहाँ पे डिवीजन है, इट मीन्स सब्ट्रैक्शन आएगा। 7 की पावर सॉरी 3 की पावर 4 है, 4 × 7 कितना होता है 28 होता है। यहाँ पे हमने गलत कर दिया, यहाँ पे 4 × 2 8 होगा, ठीक है। इसको 4 को काट दो, 8 होगा, ठीक है। चलो आगे देखो, हो गया। उसके बाद ये 8 तक हो गया। उसके बाद प्लस 9 की पावर मतलब 3 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 2 × 5 10 होता है। मैं सिर्फ पावरों के साथ कर रहा हूँ। इसको अभी आगे करते हैं सिंप्लीफिकेशन, देन आंसर आ जाएगा। अब देखो 15 और प्लस का 9, यहाँ पे प्लस का 10 और 18, मतलब यहाँ कर लो 8 और 10 18, और -2 18, -2 मतलब प्लस का 2, तो माइनस का आ गया 10। यहाँ पे कितना आया 15, और ये प्लस हो जाएगा 9, 15 और 9 कितना होता है 24, प्लस का 24 में 10 के आंसर आ गया 14। तो अब मुझे पता चल गया कि 3 की पावर लेफ्ट साइड क्या बन रही है 14, यहाँ पे क्या 3 की पावर x + 2। अब x कितना होगा कि ये 14 बन जाए, तो x मुझे चाहिए 12,
आंसर आ जाएगा 12 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि 3 की पावर 14 आपको पता है जब लेफ्ट साइड में बेस सेम राइट साइड, देखो होता क्या है, जैसे अगर a की पावर m a की पावर n अगर इक्वल टू हो और बेस सेम हो तो पावर हमेशा इक्वल होती है। यहाँ पे बेस सेम था और पावर हमेशा इक्वल होगी, इसका मतलब x प्लस 2 किसके बराबर होगा 14, तो x कितना है 12, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 12, तो x कितना आएगा 12। तो आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। एक स्टेप ये, दूसरा बेसिक कैलकुलेशन और देन आपका आंसर आ जाएगा। तो एक ही लाइन का क्वेश्चन है, आप चाहे तो बिना पेन लगाए कर सकते हो, आप यहाँ से सीधा भी कर सकते हो। देखो मुझे दिख रहा है यहाँ पे ऑफ नहीं है, तो सीधा प्लस माइनस करना स्टार्ट करता हूँ। मैंने लोगा 3 की बार 15 हो गया, 15 में से माइनस करा तो मैंने देखा इसका माइनस माइनस प्लस 9, 15 9 हो गए मेरे कितने 24। मैंने देखा प्लस प्लस 4 ना 8, 24 और 8 32, और माइनस करो कितना 28, 32 में आ गया प्लस का 4, और प्लस करो कितना, प्लस करोगे यहाँ पे 10, तो कितना हो गया आंसर 14, तो सीधा आंसर आ गया 14। और x प्लस 2 कितना होगा फिर, मतलब 12 हो जाएगा। आप डायरेक्टली कर सकते हो, क्वेश्चन देखो आंसर निकल जाएगा। प्लस करना तो आता है सिंपल, तो सीधा कर सकते हो। ये स्टार्टिंग में समझाया जाता है आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं बेसिक करके सिखाया, फिर एक लाइन में करना सिखाया। अब मैं इसी बेस पे एक दो क्वेश्चन और ले रहा हूँ, देन हम नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलो अब क्वेश्चन जैसा मर्जी आ जाए। अब एक बच्चे के लिए जब मैं पॉइंटों को दे दूंगा, मान लो जिस बच्चे को ये मेथड नहीं पता, उसको बोलो सर ये क्वेश्चन सॉल्व करके देना, तो ये वाला वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पावरों में बहुत दिक्कत आएगी। ये मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन तो कर ही नहीं सकता, तो मुश्किल हो जाएगा। तो आप कर सकते हो, आप इजीली कर सकते हो। आपको पता है पहले ऑफ देखो, ऑफ वाला अलग से लिख लो। जैसे मैंने ऑफ वाला लिख लिया, यहाँ पे कितना होगा, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई पावर ऐड करो। यहाँ पे मुझे बेस बनाना पड़ेगा 2, तो 2 बनाने के लिए 2 का क्यूब आएगा, क्यूब मतलब 3, तो 3 से मल्टीप्लाई किया 7 मल्टीप्लाई 3 21 होता है, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो तो 2.1 आ जाएगा। भाई मैंने इसलिए आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाए थे। अब देखो उन सबका यूज़ होगा। 3 को 0.7 से मल्टीप्लाई करना था, मैंने बोला ऐसे पॉइंट भूल जाओ, 7 मल्टीप्लाई 3 21 होता है, और कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1 के बाद। अगर यहाँ भी पॉइंट होता तो मैं बोलता 1 और 2 नंबरों के बाद, लेकिन यहाँ पे नहीं था, 1 के बाद पॉइंट तो 1 के बाद 2.1। इसको देखो ऑफ का प्लस आ गया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का ऐड होता है, तो इसका 2 का क्यूब, क्यूब मतलब 3, 3 चौके 12, तो 1 के बाद पॉइंट लगा दो। अब आगे देखो क्या है, प्लस हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वाला टर्म खत्म हो गया, इसको मैंने 1 लिख लिया। आगे देखो प्लस 2 की पावर कितनी होगी 4, 4 मल्टीप्लाई 0.2 0.8। यहाँ पे आ जाओ डिवाइड का माइनस, तो 4 2 की पावर 4, 4 मल्टी 2 माइनस का प्लस का 8 पॉइंट वाला, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 4 2 जा 8, और 1 के बाद पॉइंट लगा दिया। आगे देखो मल्टीप्लिकेशन में तो एडिशन, 2 की पावर 1.5, बस हो गया सिंपल। आगे मैंने पॉइंटों से आपको बिल्कुल नहीं डरना, आपको सिंप्लीफिकेशन करना हो जाएगा आराम से। जैसे इसको मुझे प्लस करना है, आप नंबर अलग से कर लो, पहले इसको एक नंबर बनाते हैं। चलो इसको कर लो, 15 में आप इसको जोड़ो 8 8 16, पॉइंट का 16। देखो 1 के बाद पॉइंट है, जब एडिशन होता है तो 1 के बाद ही पॉइंट रहेगा। 8 8 16 मतलब 16 मतलब 1.6 प्लस 1.5, देखो 0.8 एडिशन कैसे होता है, 8 8 16 पॉइंट लग गया, 1 कैरी चला गया तो 1 1 आ गया, तो ऐसे होता है। तो आप ऐसे करो कि प्लस में जब 1 के बाद है तो 1 के बाद ही रहेगा, 2 के बाद है 2 के बाद, मल्टीप्लिकेशन में वो बढ़ता जाता है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है ना, 8 8 64 होता है, और 2 नंबर के बाद पॉइंट लगता है 0.64, ठीक है। तो इसको देख लेना, 8 8 16 मतलब 1.6, और 1.5 अलग से, और ये आ गया सब्ट्रैक्शन। इसको प्लस करो, 2 और 1 3 तो पूरा पूरा हो गया, और आगे 0.3 भी आ गया 3.3। आगे देखो एडिशन करो, नंबर अलग पॉइंट अलग, 1 2 5, 5 आ गया, 11 और 9 12, तो 14, 5 6 11 3 14, 14 मतलब 0.14 मतलब 1.4, और पहले कितना था 5, 5 और 1 6.4, इसका आंसर आ जाएगा। देखो मैंने आपको पॉइंटों वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ करवाया था, जब मैं आपको डीआई की टाइप में भी बताया था इस तरह से आपको करना है। मैंने प्लस कैसे कर रहा हूँ, मैं बोला पॉइंटों वाला अलग करो। अगर पॉइंट के बाद 10 आता है तो ये 1 हो जाएगा, पॉइंट के बाद 21 आता है तो ये 2.1 हो जाएगा, पॉइंट के बाद 41 आता है तो मीन्स ये कितना होगा 4.1, तो इसका मतलब आगे 0 भी होता है। जैसे मैं बोलता हूँ 1.5, तो इसका क्या मतलब है 1.50 तो है, क्योंकि 100 ऑन से 1 हो जाता है, तो ये क्या है 0.1 ही होता है। जैसे 10 से ज़्यादा बने उसने आप उस साइड ऐड करते हैं, मैंने लेफ्ट साइड करा, चलो राइट पहले करते हैं। 3 6 9 और 5 14, 14 आ गया, 14 मतलब 1 कैरी चला गया, तो 1 कैरी चला गया, 1 2 5 और 1 6, तो ऐसे करो, नहीं तो 1 1 2 और 3 5, 5 पूरा पूरा पॉइंट वाले करो, 5 6 11 3 14, 14 मतलब 1.4, 5 और 1 6.4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आंसर नहीं होगा, आपको पूछा गया है
टू की पावर एक्स प्लस वन, इट मीन्स कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एक्स प्लस वन क्या हो, एक्स क्या हो कि इसकी पावर टू की कितनी बन जाए, टू की पावर ही आई ना 6.4 बन जाए, तो एक कम करो तो 5.4 हो जाएगा बस। देखो एक्स की पावर मुझे पता है मेरा क्या है लेफ्ट साइड, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ना समझ नहीं होती है डायरेक्ट चीज़ें। मेरा आया था टू की पावर 6.4 और उसका क्या है टू की पावर एक्स प्लस वन, तो एक्स निकालना ना, सेम बेसिस पावर विल बी इक्वल, डेट इज 1 एक्स प्लस वन इक्वल टू 6.4, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, डेट इज 5.4, क्योंकि एक माइनस होगा, माइनस करोगे एक में कितना आ जाएगा 5.4, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट टाइप के ऊपर, ये वाला टाइप खत्म हो चुका है, इस तरह से क्वेश्चन अब आप इजीली बना लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप लिखता हूँ मैं क्वेश्चन। चलो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, ये बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। करने का तरीका क्या होता है, आपको पहले बार अंदर वाला नंबर से स्टार्ट करना होता है, इसको अंदर से, जैसे मुझे पता है अगर मैं पहले बेसिस सिखाऊंगा फिर डायरेक्ट लेके चलूंगा। m का स्क्वायर है, पावर ये कितनी है 5, ये पूरे की है। पहले मैं इस पावर को अलग से रखता हूँ, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आपको पता है m का स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट मतलब 1/2, कल सिखाया था ना। अगर यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब होता है m की पावर 1/3, अगर यहाँ पे 4 है तो मतलब m की पावर इतनी, और m का पहले ही स्क्वायर है और इसका 1/2 आ गया, तो ये कितना आ गया m की पावर 1 आ गई। अब इस पूरे इसकी जगह आ गया m, तो ऊपर कितनी पावर थी 5, फिर इधर अंडर रूट कितना था 5, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। m यहाँ 5 है तो इसका जब m की पावर 5 टोटल बन गया, और इसकी जब मैं 5 रूट करूँगा ये 1/5 आएगा। तो ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप करोगे, मैं आपको सीधा ही पैटर्न पे आ रहा हूँ, आपको डायरेक्ट कैसे करना। आपको पता है m का स्क्वायर है, जो सीधी पावर है वो सीधी लिखो, m की ये पावर, ये जो भी आएगा m की पावर बचेगी, तो m की पावर क्या होगी, ऊपर वाले नंबर ये तो हमेशा ऊपर रहेंगे, और जो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, थर्ड रूट, ये सारे कहाँ आएंगे नीचे। तो कितना आ गया 2 5 5 3 4, देखो ये स्क्वायर रूट, फिफ्थ रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, तो ये मैंने लिख दिया नीचे। ये वाली पावर है जो स्क्वायर रूट, थर्ड रूट जो भी है वो सारे क्यूब रूट आप नीचे लिखोगे, और जो सिंपल पावर है ऊपर लिखोगे, तो बस आंसर आ गया। सिंप्लीफिकेशन कर लो, 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, उसके बाद देखो 4 से 4 कट गया, 5 से 2 के साथ कट गया, 2/3, m की पावर कितनी है 2/3, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसका आंसर आप खुद बताओगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप इसका आंसर करना मेरे को। ये क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, फिर पावर 3, फिर 6 रूट पावर 5, फिर 10th रूट पावर 2, और फिर उसके बाद स्क्वायर रूट। तो इसका सिंपल करना, आप एक्स की पावर बताओगे क्या आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट बढ़ रहे हैं आगे टाइप की तरफ। चलो पैटर्न नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो पैटर्न 2 क्या बोल रहा है, इस तरह से क्वेश्चन होगा। देखो ये एज इट इज आपको क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे, ये क्वेश्चन आए हुए सारे इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको बाद में बता दूंगा क्वेश्चन को चेंज कैसे कर सकता है वो। क्वेश्चन ये है और आपको बताना 2 की पावर क्या होगी, मीन्स कि यहाँ पे बेस 2 रख के आपको सिंप्लीफाई करना, वही पीछे वाला टाइप है लेकिन उसको थोड़ा एडवांस बना दिया। मैं अगर इसको बिल्कुल बेसिक से समझाऊं तो आप क्या करोगे, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से 2 की पावर कितनी आएगी, इस 2 की पावर कितनी आएगी, √2 मतलब 2, तो 1/2 होगी, क्योंकि √2 का मतलब क्या था 1/2, बीच में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिख दिया। अगर मैं इस 2 की बात करूँ तो इस 2 के ऊपर क्या था, √ था, तो 1/2 तो इसका आएगा, और इसके ऊपर एक ये भी √ है ना, इसका ये भी तो √ है, तो इसका भी 1/2 आएगा। अगर मैं इस 2 की बात करूं तो ये 2 है, इसके ऊपर 1/2 तो है ही, इसका ये √ इसके ऊपर ये वाला √ भी है, तो इसका मतलब 1/2 यहाँ भी आएगा। बट इसके ऊपर एक और √ है, तो √ ऐसे आएगा। तो आपको मैंने बोला था ना पावर की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, तो क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये भी तो पावर की पावर है, इसका √2 मतलब 1/2 पावर है, फिर उसकी पावर 1/2 है, फिर उसकी, तो ऐसे तो लिख रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, अगले की पावर 1/2 1/2 1/2 1/2 ऐसे होगा। अगर मैं इसकी बोलूँ 2 1/2 मल्टीप्लिकेशन 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लिकेशन 2 की पावर 1/8 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/16। अब इसको सिंप्लीफाई, बेस बन गया, इस साइड तो 2 की पावर थी, बेस सेम हो गया। अब पावरें कर लो ऐड, मैंने बोला था बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावरें क्या होती हैं एडिशन, तो बेसिक बन गया उसी टाइप का, बेस सेम हो गया, पावरें तो ऐड करनी है, तो मैं सीधा पावर लिख रहा हूँ। इसकी पावर मैं 2 की बोलूँ तो ऐड करूँगा 1/2 1/4 1/8 एंड 1/16, ठीक है। तो ये होगी पावर एडिशन, ऐड करते हैं पावरें। चलो इसकी पावर ऐड कर लेते हैं एक बार। मैं 2 नहीं लिख रहा हूँ बेस, मैं सिर्फ पावरों के साथ काम कर रहा हूँ फिलहाल, बाद में लिख देंगे। सब का एलसीएम कितना है 16, क्योंकि 16 इन सबके टेबल में आता है। यहाँ पे कितना चाहिए 16 बनाने के लिए 8, तो 8 को ऊपर वाले के साथ 8 आ गया। यहाँ पे कितना चाहिए 4 से मल्टीप्लाई करो 16 आएगा, तो 4 ऊपर वाले के साथ 4, यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, कितना हो गया
15/16, मतलब 2 की पावर मेरी आई लेफ्ट साइड 15/16 जब सिंप्लीफाई किया और साथ ही 2 की पावर x। अब आपको पता है बेस सेम, बीच में इक्वल टू, तो पावर विल भी इक्वल, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क आंसर कितना आया 15/16। तो ये है बेसिक अप्रोच, यहाँ बच्चे सब करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाता जाएगा तो क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, एडिशन करना भी मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसका मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। बेसिक आई होप सब समझ गए होंगे। सबसे पहले वाले का 1/2 हुआ, इसका 1/4 कैसे आया ये भी पता चल गया, तो बेसिक मैंने समझा दिया। अब मैं आता हूँ इसका सीधा क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसका लॉजिक आपने समझ लिया कि ये किस तरह से बेसिक से होता है, बट आपको मैं बताता हूँ ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आपको डायरेक्ट कैसे करना। मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसको ध्यान से देखना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपका आ जाए आपको डायरेक्ट निकालना हो। कैसे निकालोगे, आपने देखना है कि सिर्फ काउंट करो कि अंडर रूट कितने हैं। अगर यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब होगा, अगर अंडर रूट की बात हो रही है स्क्वायर रूट तो स्क्वायर है। कितने हैं, 1 2 3 4। इसका मन मीन्स कि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, क्यूब होता तो क्यूब ले लेते मैं। तो 4 बार किया तो कितना आ गया 16, आंसर आ गया आपका। यहाँ पे 2 की पावर कुछ ही पूछी होती तो आंसर आता 2 की पावर नीचे आ गया 16, ऊपर एक कम कर दो 15, इसका ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। यहाँ तक मर्जी जाओ, आपको एक कम करके लिखना आंसर आ जाएगा। यहीं पे अगर मैं बोलता कि यहाँ पे अंडर रूट 5 है, 5 बार है, तो एक बार और चिपका दो, कितना हो गया 32। इस बार जो 2 की पावर बनती वो बनती 32 और यहाँ 31 आ जाता, बस आंसर आ जाता। तो इस साइड क्वेश्चन मार्क था, तो क्वेश्चन मार्क आंसर क्या था 31/32। इसी बेस पे 2-4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बेसिक टाइप है, आप एक बार अगर गो थ्रू कर लोगे देन आपको इन चीज़ों की समझ हो जाएगी, क्वेश्चन इसको कैसे करना होता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम देखोगे तो डिफिकल्टी आएगी, लेकिन जब एक बार करा होगा फिर आपकी डिफिकल्टी आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। चलो मैं नेक्स्ट बढ़ रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन लिख रहा हूँ कुछ। चलो ये बेसिक से क्वेश्चन मैंने लिख दिया इस बार 5 और पावर अभी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट मतलब 2, स्क्वायर रूट मतलब 2, तो 2 को मल्टीप्लाई 3 बार करो, कितना आता है 8। मेरा आंसर आ गया 5 की पावर 8 और ऊपर एक कम कर ली, तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या आएगा 7/8, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल सी बात है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे दे आप कर सकते हो। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट यहाँ क्यूब कर दे फिर क्या करोगे। बेटा जब ऐसा होगा, अगर वो बेस सेम कर दे, बेस आपके अलग अलग कर दे, अगर यहाँ पे अलग अलग पावरें देगा ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है। नहीं, अगर बन जाएगा तो आपको मैंने बेसिक अप्रोच बता दी, वहाँ से आप स्टार्ट कर देना, ठीक है, वहाँ से आप कर लोगे। बट वो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता। हाँ, इसको चेंज वो कर नहीं सकता। अगर मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 ऐसे लिख दूँ, तो इसमें आप अभी ऐसा नहीं करोगे, इसका यही आंसर होता है। क्योंकि आपको पता है 5 की पावर 1/2 है, आगे आएगी 3 की पावर 1/4, फिर आएगी 2 की पावर 1/8। तो आपको पता है जब बेस ही सेम नहीं है तो पावर एडिशन नहीं होगी, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। देखो नंबर बीच में से चेंज वो कर नहीं सकता, अगर करेगा तो वही उसका आंसर होगा। पावरें सेम करेगा, अगर चेंज करता है तो वो 4 से 5 नंबर से ज़्यादा नंबर नहीं लिख सकता। और ज़्यादातर अभी तक जो क्वेश्चन आया वो सेम आया, अगर स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट ही आएगा, क्यूब है तो क्यूब आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हो, और यहाँ पे नंबर बीच के चेंज नहीं कर सकता। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझा दिया आपको कि कैसे पावरें लिखी जाती हैं, और आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। जितने स्क्वायर रूट क्यूब रूट दिख रहे हैं, अगर यहीं पे क्यूब होता तो मैं यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करता 4 बार 3 बार जितना भी होता, तो क्यूब में इस तरह से आया है, अभी तक स्क्वायर रूट पे आया है, ठीक है। तो मैं 1-2 क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर हम नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। चलो मान लो क्यूब दे दिया, तो क्यूब को आपको बेसिक तरीके से जाना है, एक माइनस वाला फंडा वहाँ पे मत लगाना, गलत हो जाएगा। जैसे देखो 2 यहाँ पे बेस जो होगा ना, तो इक्वल टू भी वही बेस की पावर पूछेगा आपसे। बेस 2 है, पहले 2 की पावर आई 1/3 मल्टीप्लाई, अगले 2 की पावर आई 1/3 इसका 1/3 इसका, तो मतलब 1/9। अब सेम बेसिस पावर विल बी एडेड, 1/3 + 1/9, 9 इसका एलसीएम आ गया। ऊपर देखो कितने 3 चाहिए 9 बनाने के लिए 3, तो 3 का ऊपर आ गया 3 और +1। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, इसलिए इसको मैं अब फास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आनी थी। यहाँ पे 2 की पावर निकालनी थी ना, कितना आया 4/9। तो इसमें एक माइनस वाला मत लगाना, बाकी एज इट इज़ आप जैसे मैंने बेसिक समझाया कर देना। बट ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, क्वेश्चन आपको उसी तरीके से दिखेगा। जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 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 3 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 3 की पावर क्या होगी। तो बेस यहाँ पे देखो सेम लिख दिया। अब मुझे पता है कि पावर कैसे बनानी है, 1 2 3 4 5 बार स्क्वायर रूट है तो 32 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 31, बस यही पावर होगी 3 की। तो पावर सेम है,
तो यही आंसर आ जाएगा, बेस सेम हो तो 31/32। तो ये बेस देख के यहाँ पे बेस लगाएगा और पावर का तरीका वही स्क्वायर वाला। तो यही क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ रहा हूँ, उसको लिख रहा हूँ, देन उसके बाद उसके हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो आज की क्लास के ये 3 कॉन्सेप्ट समझने के बाद थोड़ी से मैं रिकैप कर दूंगा जो आज पढ़ा है, देन इसके बाद आज की क्लास हम खत्म करेंगे। इंपॉर्टेंट टाइप है, बेसिक सा क्वेश्चन है। पहले मैं आपको इसका बेसिक जो आप सोल्यूशन 9th 8th क्लास में आप देखे होंगे, पहले मैं वो बताता हूँ, उसके बाद मैं इसका सीधा शॉर्टकट बता दूंगा आपको। अगर मुझे पहले क्वेश्चन को करना हो, मैं क्वेश्चन नंबर पहला ले रहा हूँ इसमें, जो पहले वाला है। मैंने क्या किया, मैंने लेट कर लिया, ये इनफाइनाइट तक जाना ना, तो मैंने क्या किया 6 + √6 + √6 इन सबको मैंने मान लिया कि ये x के बराबर है। मान लो ये x के बराबर है, मैंने सबको मान लिया x। अब आपको पता है अगर मैं इनमें से यहाँ इसके आगे देखूँ, ये इनफाइनाइट तक, इसमें और इस पूरे में कोई फ़र्क है भाई? अगर मैं इस पहले वाले को आप भूल जाओ, इस चीज़ को, ये ना स्टार्टिंग वाले से भूल जाओ, ये वाला छोड़ दो, उसके बाद फिर सेम आ गया √6 + √6 इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो आपने क्या किया, इस पूरे की जगह सेम जो मैंने x माना था, तो क्या मैं इसकी जगह x नहीं लिख सकता? ये आ जाएगा रूट, तो क्या इसकी जगह मैं x लिख सकता हूँ = x? भाई मैंने इस पूरे की जगह लेट कर लिया x। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। मैंने क्या किया, मैंने लेट कर लिया इस पूरे की जगह x। एक बार मैं ना डिटेल लिख के बताता हूँ, आप इसमें हो सकते हो कंफ्यूज हो जाओ। मैंने किसको x माना है, 6 प्लस मतलब पूरी टर्म को मैंने x मान लिया। भाई एक बात बताओ, अगर मुझे इस पहले √6 को प्लस √6 + √6 + √6 + अप टू सो ऑन इनफाइनाइट, तो मैंने इसी को तो x माना है, इसी को तो x माना है। तो मैंने पहली टर्म छोड़ के बाकी वालों को फिर भी x बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने 6 + √6 + √6 को x माना है। जब चीज़ इनफाइनाइट तक जा रही है तो ये भी तो इनफाइनाइट तक जा रही है, वही चीज़ होगी। मतलब इसमें होता है, अगर एक्चुअल में देखो तो ऐसा नहीं होता। ये जो प्लस हो रहा है ये भी तो कुछ ना कुछ होगा, बट इसकी कोई लिमिट नहीं है। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं बोलता हूं कि अगर आप किसी समुद्र में से 1 गिलास पानी ले लो, तो क्या समुद्र को कोई फ़र्क पड़ता है? क्या उसकी क्वांटिटी कुछ कम होगी? तो ना के बराबर है ना। इसी तरह मैंने क्या किया, इसको अलग रख के बाकी को बराबर, पूरा यही मान लिया x। तो = x माना था पूरे को, मैंने इसको थोड़ा सा ब्रेक करके अलग अलग लिखा, और इसकी जगह मैंने इसको रहने √6 और बाकी की जगह मैंने फिर से x लिख दिया। बस इसको करते हैं अब सिंप्लीफाई, स्क्वायर करो बोथ साइड, इधर का स्क्वायर कैंसिल, बराबर x² आ जाएगा। यहाँ पे बन गया x² - x - 6 = 0। अब आपको इसके बनाने फैक्टर, और फैक्टर मैंने आपको बनाना सिखाया था। कैसे बनेंगे फैक्टर इसके? 3 2, ठीक है। और यहाँ माइनस है, तो माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिखाया था ना, जब माइनस हो तो आप कैसे बना सकते हो? 3 में 2 गया तो 1 आ गया, तो हो गया। यहाँ पे कितना चाहिए था? 1 ही चाहिए था, तो बस होगी। यहाँ पे -3 - 2 फैक्टर होगा, और इसके फैक्टर मिलने कैसे? जैसे यहाँ माइनस है, इसको प्लस लिखोगे, बाकी वाला सेम आएगा। तो बड़ा नंबर पहले लिखोगे 3 और 2, बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फैक्टर निकालना आपको आते ही है। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताई थी, अगर सिंपल तरीके से करना तो वैसे ही कर सकते हो। तो मैंने बोला इस तरीके को ऐसे ब्रेक करा जिसका मल्टीप्लिकेशन वापिस यही आए और सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे ये आए, ये वाला नंबर 1x। बट क्या करके यहाँ पे जो लगाओगे, जहाँ माइनस है तो नंबरों का माइनस करके जाना चाहिए। मैंने देखा 3 में 2 गया, 1 आ गया, 1 ही था, चलो हो गया क्वेश्चन। फैक्टर यहाँ माइनस है तो माइनस का प्लस, बाकी वाला सेम, तो ये फैक्टर आ गए मेरे 3 2। तो माइनस वाले को मैं छोड़ देता हूँ, तो मैं लेता हूँ 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 3, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 3। वहीं पे अगर मैं माइनस वाले की बात करूँ, यहीं पे अगर मैं माइनस वाले की बात करूँ, तो यहाँ पे सब में माइनस माइनस लगेगा ना। इस बार भी मैं इसको x मानूंगा तो मेरा बचेगा √6 माइनस बनेगा वहाँ पे, क्योंकि ये पूरा माइनस और आगे वाले की जगह x आ जाएगा, = x ही आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 6 - x, स्क्वायर किया तो x², 6 + x - 6 = 0। इस बार करो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कितना आ गया? 3 2। अगर मैं फैक्टर की बात करूँ, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और आगे वाला माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस में दोनों चेंज होते हैं। तो बड़े वाला पहले लिख दो, छोटे वाला बाद में लिख दो। अब माइनस वाला छोड़ दो और इसका आंसर आ जाएगा 2। इट मीन्स कि प्लस वाले में आंसर आ रहा है मेरा -3, और अगर क्वेश्चन में माइनस हो तो उसमें आंसर आ रहा है प्लस का 2। अगर बेसिक तरीके से बोलूँ, इस क्वेश्चन का मेरा आंसर आया 3 और इस क्वेश्चन का आंसर आया 2। अगर मैं इसकी बात करूं, चलो इसको भी इसी तरीके से कर लेते हैं। मैंने इस पूरे को माना x, अगर मैं पहले √6 को छोड़ दूं, बाकी वाले की जगह x लिख देते हैं, = x। तो स्क्वायरिंग बहुत साइड करी, 6x = x², x से x कट गया। और मैंने ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समझाया था, जब x से x कटोगे हमेशा इसके 2 फैक्टर आएंगे, 0 और x6, और मैं 6 को इसका फैक्टर मान लेता हूँ, यही इसका आंसर होगा। और 0 भी इसका फैक्टर होता है। मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिटेल में समझाया था
कि जब भी ऐसा करोगे एक्स से एक्स काटोगे तो हमेशा एक इसका जीरो फैक्टर भी आएगा, बट आप अभी के लिए आपको पता है कि 6 ही इसका फैक्टर हो जाएगा, जीरो कोई नंबर नहीं होगा, ठीक है। और तीसरे क्वेश्चन का मेरा आंसर आया कितना, 6। अब मैं इसका आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, जिस भी नंबर में ऐसा होगा तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। ये तो बेसिक अप्रोच हो गया। जब भी क्वेश्चन में प्लस आए, मल्टीप्लिकेशन में कोई डाउट नहीं है, कोई भी नंबर लिखते यहाँ पे रुक दे, √7 मल्टीप्लाई √7 मल्टीप्लाई कर दे इक्वल टू इनफाइनाइट तक जाए तो आंसर निकालना, तो इसका साथ ही आंसर होगा। अगर 9 है तो 9 है, जो भी लिखा वही उसका आंसर होता है। बट इन दोनों पहले और दूसरे टाइप का मैं आपको शॉर्टकट समझा देता हूँ, आपको क्या करना है, ठीक है। एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, ये जो दिख रहा है ना 6, इसको करो ब्रेक। और ब्रेक ऐसे होना चाहिए कि इसके बीच का गैप 1 होना चाहिए, ऐसे नंबरों में ब्रेक होना चाहिए। मान लो 6 है ना, तो इसको कैसे ब्रेक करूंगा, 3 × 2, बीच का गैप कितना है, 1 का। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको देखना है उसको 1 के नंबर में ब्रेक करना है। अगर मान लो यहाँ पे 7 आ जाता है गलती से, 7 तो 7 को तो ब्रेक कर नहीं पाओगे। तो इसका सिस्टम मैं अगली क्लास में समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। बट जिसका फैक्टर 1 और यही क्वेश्चन पेपर में आता है, जिसका डिफरेंस 1 हो जाए, ब्रेक हो जाए, जैसे 3-2, तो आंसर है बड़े वाला। अगर प्लस वाला टर्म निकाल रहे हो तो आंसर आएगा बड़े वाला। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 3। अगर इसी क्वेश्चन को मैं माइनस में पूछ लेता, √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस अप टू सो ऑन इनफाइनाइट, तो इसको फैक्टर करो तो 1 के गैप में 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 का गैप है। और माइनस है तो माइनस में आपको छोटे वाला नंबर उठाना है, 2 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। प्लस वाले में आपको फैक्टर करने के बाद बड़े वाला नंबर उठाना होता है, और माइनस वाले में आपको छोटे वाला। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर होगा। ये मैं क्वेश्चन में ही आंसर कर सकता हूँ। जैसे मैंने देखा 3 × 2 6, प्लस पूछा 3 इस क्वेश्चन का आंसर, 3 × 2 माइनस पूछा तो छोटे वाला आंसर, और इसका तो सेम रहेगा। अब मैं इसी बेस पे 1-2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना आप। चलो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर करते हैं। मैंने देखा बीच में प्लस है, आप देखो कि क्या इसका 1 के गैप में फैक्टर बन पाएगा। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बनेगा तो मैं बेसिक अप्रोच आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। इसको मैं करूँ 10-11 × 10 बन जाता है ना, तो प्लस पूछा तो प्लस वाला बड़ा नंबर आंसर, 11 × 10 बन जाता है 1 का गैप। छोटा वाला माइनस के केस में आंसर आएगा 10, माइनस का 10 नहीं, छोटे वाला नंबर 10। अगर मैं इसकी बात करूं तो मल्टीप्लिकेशन में जब सेम हो तो आंसर भी वही होता है। तो तीनों का मैंने बेसिक तरीका बता दिया, आपको सीधा करना भी बता दिया। कल की क्लास में हम इसका एडवांस मेथड पढ़ेंगे, प्लस माइनस दोनों आ जाए तो भी पढ़ेंगे। अगर इसका फैक्टर ना हो उसको भी हम अगली क्लास में सीखेंगे। और इसकी अभी हार्डली सिंप्लीफिकेशन की 2 क्लासेस बची हैं, आपकी 6 होगी, और 2 क्लास और के अंदर मैं आपके 8 क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। और हो सकता है एक बाद में एक मिसलेनियस टाइप की क्लास बनाए आपके डाउट्स को लेके। मीन्स कि 8 क्लासेस में आपका सिंप्लीफिकेशन फिनिश हो गया, और इस सिंप्लीफिकेशन के थ्रू मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाने की कोशिश करी, और मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन हर एक लेवल को कैसे टच किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास मैं यही पे ख़त्म कर रहा हूँ। तो ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए ईमानदारी से। तो बाय बाय, टेक केयर।